आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में और फिर कूलम्स लॉ। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े होगे। मेथड ऑफ चार्जिंग अलग अलग, जैसे पहला पढ़ा होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता था, दो ऑब्जेक्ट उनको रब करवाते थे, होता था ना। दो ऑब्जेक्ट को रब करवाया, रब किया, और रब करने की वजह से वो जो है रब करने की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। मतलब मान लो कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो सिंपल बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले गए हैं तो इस पर जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। मतलब इस पर आ जाएगा निगेटिव तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। कुल मिला करके चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जनरली यूज किया जाता है इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए। तो चार्ज इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर को ही रब करेंगे तो जनरली इस मेथड में यूज किया जाता है चार्जिंग के लिए। यूज्ड टू चार्ज इंसुलेटर्स। ठीक है, और सुनो, दोनों बॉडी पर शुरू में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज कोई चार्ज नहीं था तो दोनों बॉडी मिला करके भी अगर देखा जाए तो नेट चार्ज पहले जितना था उतना ही रहा होगा। कहने का मतलब है कि इफ वन बॉडी बॉडी गेट्स plus q charge, then another body gets कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। मतलब जितना चार्ज एक ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करेगा दूसरा हमेशा जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, ऐसा होगा इसमें। किसमें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या एग्जैक्टली हो रहा होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, तो बता सकता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है। तो मैंने बताया भी अभी कि अगर रब करते हो तो रब करने से क्या, मान लो दोनों कुछ दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो रब करने से क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट जहां पर रब हो रहा है वहां पर ठंडा हो जाता है ना जी, गर्म हो जाता है। बताओ गर्म बताओ। हो जाती। तो हीट एनर्जी वहां से निकलती है, वो हीट एनर्जी एटम को मिल सकती है, इलेक्ट्रॉन को मिल सकती है। तो जो जिस इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिली अगर वो एडुकेट अमाउंट में है तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में निकल लिया आपने, सिंपल। तो जनरली वहां पर जो जो रबिंग की वजह से जो हीट एनर्जी की सप्लाई होती है उसी वजह से इलेक्ट्रॉन का जंप होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ, और इससे चार्जिंग का जो पूरा का पूरा फिनोमेना हो रहा होता है। अब सुनो, दूसरा जो मेथड है उसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, सुना होगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है पता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में अगर एक चार्ज कंडक्टर, ये किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर कंडक्टर। हालांकि इंसुलेटर के लिए भी यूज किया जा सकता है बट कंडक्टर्स के लिए मेनली यूज किया है। तो चार्ज चार्ज कंडक्टर को लिया एक, ठीक है, लाइक दिस, और एक अनचार्ज कंडक्टर को बगल में रखा मैंने, अनचार्ज, दोनों को कनेक्ट कर दिया।
या फिर दोनों को टच कर दिया तो भी क्या सकता था, या फिर दोनों को कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और फाइनली दोनों के दोनों चार्ज हो जाएंगे। इसमें क्या देख रहे हो तुम कि एक ऑब्जेक्ट पर जिस तरह का चार्ज था, मतलब जो चार्ज ऑब्जेक्ट पर जिस तरह का चार्ज था, फाइनली दोनों ऑब्जेक्ट पर उसी तरह का चार्ज आ गया। नहीं, नहीं समझे, इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव आएगा, मतलब बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज। जबकि फ्रिक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था, देखे थे? नहीं, Yes, sir. both objects have similar kind of charge। तो ये चीज दिखाई पड़ेगा चार्जिंग बाय कंडक्शन में। दो ऑब्जेक्ट को टच करवा दो कंडक्टर्स को, तो एक ऑब्जेक्ट जो चार्ज है वो दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता है, और दोनों ही पर एक ही तरह के चार्ज आएंगे। अगर पहले पर निगेटिव था तो दोनों पे फाइनली निगेटिव ही आएगा, अगर पहले पर पॉजिटिव था तो दोनों पर फाइनली पॉजिटिव ही आएगा, जैसा कि देख भी सकते हैं। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड वगैरह के एग्जाम में। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब बिना टच किए हुए आपने किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज इंड्यूस कर दिया। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि इंड्यूस चार्ज, the charge induced on any object due to presence of another charge object। एक ऑब्जेक्ट अगर है और उसके बगल में एक और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने रखा, और एक पर चार्ज पहले ही से है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपने आप इंड्यूस हो जा रहा है। तो इसे डिफाइन भी किया जा सकता है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर चार्ज बॉडी विदाउट टचिंग देम। मतलब इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग in which a charged body can be used to create another charged body another charged body without touching them or losing its own charge। और losing its own charge। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक चार्ज बॉडी जो है वो अपना चार्ज लूज नहीं कर रही है। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में क्या देखे थे, दोनों ही एग्जांपल्स में फ्रिक्शन भी हुआ तो अपना चार्ज एक लूज कर रहा था ना, कंडक्शन में भी देख रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट ने अपना चार्ज लूज किया था। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होगा, इंडक्शन तो टच ही नहीं कर रहे हैं। देखो कैसे किया जा सकता है, देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोग को। जैसे ये मान लो एक स्फेयर है, ठीक है, जस्ट इस तरीके से एक स्फेयर है, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इसमें एक और स्फेयर को ऐसे टच करके रखा, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। और ये दोनों कंडक्टर्स हैं। अब मैंने क्या किया ना, मैंने एक रॉड लाया, यहाँ पर रॉड ला करके रखा, और इस रॉड पर दे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। और कंडक्टर है तो पता है ना, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है, तुम लोग पढ़े हो, टेंथ वगैरह में पढ़ाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी, जब करंट चैप्टर पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, टेंथ में पढ़ा होगा।
खुद से सोचो, अगर इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को नजदीक लाऊंगा तो इस कंडक्टर के जो नजदीक वाला हिस्सा होगा वहां पे किस टाइप का चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, वहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर नेगेटिव। डेफिनेटली नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज शुरू हो जाएंगे। और चूंकि ये दोनों कंडक्टर कांटेक्ट में है तो सबसे राइट में कौन सा चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, वहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ऐसा या नहीं होगा? यस सर। तो ये जो चार्ज आए हैं, ये जो चार्ज आए हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि ये यहाँ पर किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इंड्यूस हुए हैं। अब तुम लोग को शायद क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यही था ना शायद, कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, one having an initial positive charge q and another initially uncharged are brought into contact. What is the new नहीं, while the spheres are in contact a positively charged sphere is moved close to। अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, इसको भी मैं करूंगा, पहले इसको देखते हैं। ये समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे हुआ? अब किसी ने क्या किया पता है, किसी ने दोनों स्फेयर को अलग अलग कर दिया कुछ इस तरीके से, स्टैंड पकड़ के, इंसुलेटर स्टैंड को पकड़ करके दोनों स्फेयर को अलग अलग कर दिया, तो क्या होगा? क्या ऐसा हो जाएगा इसकी स्फेयर को भी अलग कर दिया और रॉड को भी अलग कर दिया, तो इस पर कौन 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 सा चार्ज एक्स्ट्रा रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज एक्स्ट्रा रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अलग अलग कर दिया तो रहेगा, सोचो इस पर, होगा या नहीं? सोच बताइएगा।